हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एक तरफ चीन भारत को परेशान कर रहा है, उधर दूसरी तरफ चीन के इशारे पर नेपाल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। काला पानी और लीपू लेक को लेकर हुए विवाद के बाद से भारत और नेपाल के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। अब इसका असर दोनों देशों की सीमा पर भी दिखने लगा है। करीब 1751 किलोमीटर की सीमा पर दोनों देशों की तरफ से पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। कैसे हो रही है ये पेट्रोलिंग और इसकी वजह से सीमा पर बसे गांव में क्या क्या बदल गया है, देखिए भारत नेपाल बॉर्डर से एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रात के अंधेरे में सरहद पर चौकसी करते ये जवान सशस्त्र सीमा बल के हैं। ये बिहार के सीतामढ़ी जिले का बसबीटा बॉर्डर है। भारत और नेपाल की सीमा के इस इलाके में आमतौर पर सुरक्षा बलों की इतनी चौकसी नहीं रहती, लेकिन दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव के बाद अब स्थितियां बदल गई। जिस तरीके से तल्खियां बढ़ी हैं भारत और नेपाल के बीच सीमाओं पर, किस तरह एहतियातन जो सुरक्षा है, जो चौकसी है, वो बढ़ा दी गई है, ये इस तस्वीर के जरिए मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। एक पार्टी है, इनके हाथ में आप ये देख रहे हैं, जिसको इनकी भाषा में नाइट विजन डिवाइस बोलते हैं, एनवीडी। अब इस डिवाइस की क्या खासियत है, यहाँ से ये करीब 200 मीटर की दूरी तक इसी तरीके से देख सकते हैं। इनके हाथ में, किसी के हाथ में आप टॉर्च नहीं देख रहे हैं जो अक्सर इनके हाथ में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें टॉर्च की जरूरत नहीं है। ये उस एनवीडी यानी उस डिवाइस से ही तकरीबन 200 मीटर की दूरी तक चीजें साफ तरीके से देख सकते हैं। ये इस तरीके से झाड़ियों में छुपे होते हैं ताकि निशाना सीधा और सटीक लगे। जैसे एक आर्म्ड है और एक के हाथ में आप ये डिवाइस देख रहे हैं, और काम किस तरह होता है ये मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे अगर आप तस्वीर देख रहे हैं वो चौकी है और वहां पर नेपाल की पुलिस तैनात होती है। और इन दिनों अंदर की तरफ यानी अपनी सीमाओं में आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो जवान हैं वो पेट्रोलिंग के लिए गए हैं। इसी जगह पर भारत नेपाल की सीमा को अलग करते हुए ये भारत के पिलर लगे हैं। इसी तरह नेपाल के पिलर भी नजर आ रहे हैं। मौजूदा हालात में इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी इस पिलर को पार न करे। इसीलिए एसएसबी के जवानों ने रात के वक्त में भी यहां खास तरह की नाकेबंदी कर दी है। सीमा के सबसे पास मौजूद है जवानों की ये पहली पार्टी, जो नाइट डिवाइस की मदद से सीमा के उस पार तक नजर रख रही है। इनसे कुछ पहले इन घनी झाड़ियों में छिपी है एसएसबी जवानों की दूसरी पार्टी। हथियारों से लैस ये टुकड़ी इस बात के लिए तैयार रहती है कि अगर कोई अवैध तरीके से सीमा पार करता है और पहली पार्टी के रोकने पर भी नहीं रुकता तो ये उसे रोक सके। और इनसे थोड़ा और आगे मौजूद है जवानों की तीसरी पार्टी। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों को इस तरह अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है। एक टुकड़ी पेट्रोलिंग करती है, दूसरी टुकड़ी निगरानी करती है और तीसरी टुकड़ी नाकेबंदी करती है। नेपाल की तरफ से भी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ये ग्राउंड जीरो पर आकर पता चलता है। और ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बाकायदा बांस का बल्ला बनाया गया है क्योंकि ये बिल्कुल खुला बॉर्डर था। लेकिन इन दिनों जब सीमाएं सील है तो किस तरह जवान तैनात है। ये नेपाल पुलिस है जो ब्लू रंग के, नीले रंग के बिल्कुल कपड़े में आपको नजर आ रहे होंगे। नेपाल पुलिस के ये जवान लगातार सीमा पर नजर रखते हैं और उनके सुरक्षा बल पेट्रोलिंग का काम करते हैं। लगभग ऐसे ही हालात भारत नेपाल सीमा के दूसरे हिस्सों में भी दिख रहे हैं। ये यूपी के श्रावस्ती का नेपाल से लगा इलाका है। यहाँ पर भी इस तरह के करीब 173 पिलर्स लगे हुए हैं, जिनसे भारत और नेपाल की सीमा तय होती है। लेकिन इनमें से 7 पिलर्स गायब हो चुके हैं और 24 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। इस वजह से कई जगहों पर भारत और नेपाल के इलाके में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त श्रावस्ती जिले के नोमैंस लैंड पर खड़ा हूं और ये पिलर नंबर 636/4 है। ये जो पिलर है ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इस पिलर के ही ठीक पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से नेपाल ने अपनी
वो चौकियां बना रखी हैं जिन चौकियों को चीन की तरफ से नेपाल को दिया गया है और चीनी लिपि में उस पर कोई चीज़ लिखी हुई है। थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से जो नेपाल ने अपनी चौकियां हैं वो बना रखी हैं और लगातार नो मैंस लैंड पर नेपाल की तरफ से इस पूरे इलाके की निगरानी कराई जा रही है। श्रावस्ती जिले में नेपाल से लगी सीमा पर कई ऐसे गांव हैं जिनका एक हिस्सा भारत में है और दूसरा नेपाल में, जैसे घुड़दौरिया गांव। यहाँ भारत और नेपाल की सीमा में फर्क बताने वाला बस एक छोटा सा पिलर है और ऐसे कई गांव हैं जो नो मैंस लैंड पर बसे हैं। ऐसे में पिलर्स का गायब होना इन जगहों पर किसी नए विवाद को जन्म दे सकता है। इस मामले में जब हमने स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की तो कैमरे पर बोलने को कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये माना कि कई पिलर्स गायब हैं और कई टूटे हुए हैं और इसकी जानकारी ऊपर शासन को दे दी गई है, लेकिन ऊपर से कोई निर्देश पिलर्स को लगाने का या उनकी मरम्मत करने का मिला है। ऐसे में 62 किलोमीटर की श्रावस्ती से लगती सीमा पर जो पिलर्स गायब हैं और जो टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत बेहद आवश्यक है और उम्मीद है कि भारत और नेपाल के जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए सरकार जल्द ही इसको ठीक कराएगी।